बरतानिया ने कोरोना के बायस पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का कहना है कि रेड लिस्ट का मतलब है कि सिर्फ बरतानिया, आयरिश या बरतानिया के मुस्तकिल रिहायशियों को बरतानिया आने की इजाज़त होगी। रेड लिस्ट में फ़िलिपाइन, केनिया और बांग्लादेश भी शामिल। जुमा 9 अप्रैल को सुबह 4 बजे के बाद इन ममालिक से आने वालों को 10 दिन होटल में क्वारंटीन में रहना होगा। फैसले से पाकिस्तान से बरतानिया वापस जाने वाले हज़ारों अफराद को वापसी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार। तहरीक इंसाफ की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ मौजूद पुलिस अफसरान कहाँ थे? क्या उनको भी साथ ले जाया गया? अगर पुलिस एहलकारों को भी साथ ले जाया गया तो IG ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ऐसा हुक्म देते कि दोबारा ऐसा करने की किसी की जुर्रत ना होती। यह हकीकत है कि हल्के में हालात ख़राब थे, लेकिन यह कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टीज़ को मुकाबले के लिए मुसावी माहौल नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन का काम है कि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराए। नताइज मुतासर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। PTI के उम्मीदवार अली असजद ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। शाबाश डस्का वालों, शाबाश नौशीन इफ्तिखार। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार। एक बयान में कहा कि नून लीग के शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने वोट चोर टोले का डटकर मुकाबला किया। आज एक बार फिर साबित हो गया कि हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ दोबारा पोलिंग से बात नहीं बनेगी, वारदातियों को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। इनको इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। PTI के उम्मीदवार अली असजद का कहना है कि नजरसानी अपील का फैसला तफसीली फैसला सामने आने के बाद करेंगे। 10 अप्रैल को इलेक्शन पर एतराज़ नहीं, इस बार नून लीग को दुगनी लीड से हराएंगे। उस्मान डार बोले कि फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर आया, लेकिन नून लीग की तरह इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि आज पाकिस्तान की जीत हुई है। उनकी लीडरशिप ने सिखाया कि वोट पर पहरा दो। ये कामयाबी अवाम की कामयाबी है जिन्हें डराया गया। पेशावर में कोरोना की शरह 24 से 29% हो गई। सूबाई हुकाम का दावा। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12 और लाहौर में 20% तक पहुँच गई। मुल्क भर में 10.4% रिकॉर्ड की गई। एक दिन में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5234 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC का कहना है कि कोरोना की गुज़श्ता लहरों के मुकाबले में बच्चों में कोरोना केसेस की शरह में ज़्यादा फ़र्क नहीं। पाकिस्तान की जानिब से ख़रीदी गई साइनोफार्म की 10 लाख खुराकें मौसूल होने के बाद वफाकी इकाइयों में तकसीम कर दी गई हैं। सिंध में एक माह के दौरान बरतानिया से आने वालों के कवायद जमा करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की NCOC को बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट 2 हफ्तों के लिए बंद करने की सिफारिश। का मुकम्मल लॉकडाउन नहीं चाहते। कोरोना की तीसरी लहर का फैलाव मजीद रोकने के लिए सिर्फ बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करना चाहते हैं। हम अकेले बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर सकते। ये फैसला कौमी सतह पर होना चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का तमाम प्रेस क्लब्स में अरकान के लिए वैक्सीन फराहम करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने कभी भी लॉकडाउन लगाने की बात नहीं की। दो पाकिस्तानी फार्मा कंपनीज ने रूसी वैक्सीन की तैयारी की इजाज़त मांग ली। नुमाइंदा रूसी डिप्टी ट्रेड की स्पुतनिक से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक। का रूसी वैक्सीन की कीमत का इल्म नहीं। पाकिस्तान की दवासाज कंपनी का वैक्सीन की तैयारी के लिए चीनी कंपनी से मुआहदा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामले पर वज़रा की कमेटी कायम कर दी है। चाहते हैं बेहतर और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जनूबी पंजाब के लोगों को दे। मिनिस्ट्रियल कमेटी को टास्क दिया है कि नए रूल्स ऑफ बिजनेस पेश किए जाएं। फैसला किया है कि तमाम महकमों का दायरा जनूबी पंजाब तक बढ़ा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की सरबराही में मुआशी डिप्लोमेसी पर इजलास। भारत समेत दीगर ममालिक से मुआशी पॉलिसी पर मुशावरत। इजलास में वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी शरीक। भारत से कपास और चीनी दरामद करने से मुताल्लिक़ समरी की मंजूरी पर इबहाम पर गुफ्तगू। आप हवाबाजी के वज़ीर ज़रूर हैं, बयानात हवा में ना दिया करें। इस इदारे को जितना नुकसान गुलाम सरवर खान ने पहुँचाया उतना किसी ने नहीं पहुँचाया। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में पीपल्स पार्टी की नाज बलोच की तनकीद। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान पायलट्स के जाली लाइसेंस से मुताल्लिक़ अपने बयान पर कायम। कहा 862 पायलट्स ने सिविल एविएशन से लाइसेंस लिए, 82 के लाइसेंस जाली थे। इन पायलट्स में PIA और दीगर एयरलाइंस के भी थे। साबिक़ अदवार में 762 मुलाजमीन जाली डिग्रियों पर भर्ती किए गए। PIA का कोई असासा बेचा नहीं जा रहा। मलेशिया में जहाज़ को रोके जाने का मामला तय हो गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इमारत गिर गई। मलबे तले दबने वाले मजदूरों को निकाल लिया गया। महकमा इंसदादी तजावुजात के मुताबिक इमारत को तोड़ा जा रहा था। इस दौरान पूरी इमारत गिर गई। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्तान में आमों के दरख्त काटने पर पाबंदी लगा दी। मुल्तान में आमों के दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मुल्तान में हाउसिंग स्कीम की तोसी के लिए सैकड़ों दरख्त काटे गए। दरख्तों की कटाई फौरी रोकने का हुक्म दिया जाए। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। हमजा शहबाज कहते हैं कि नून लीग के दौर में अवाम को मुफ्त दवाइयाँ और इलाज मिल रहा था। आज कैंसर के मरीजों से मुफ्त दवाई और अवाम से मुफ्त इलाज छीन लिया गया। ये है इस हुकूमत का एहसास। मुतवस्सत तबके के लिए सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना अजाब बन चुका है। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि आज दरियाए रावी एक गंदे पानी का जोहड़ बनकर रह गया है। रावी अर्बन मंसूबे का बुनियादी मकसद माहौल को बचाना है। मंसूबे से 150 बिलियन की मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। LGA का फ्लैट्स का बहुत बड़ा मंसूबा लेकर आ रहे हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ान के इब्तदाई 10 दिन में हीट वेव का इम्कान नहीं। पेशावर में तेज़ हवाएं, BRT स्टेशन की सीलिंग और साइन बोर्ड तेज़ हवाओं के बायस गिर गए।